एसएसटी एनवायरनमेंट जो आपका पढ़ाया गया पिछले वीडियो में, उसका सेकंड पार्ट चैप्टर था एयर आप लोग पढ़ रहे थे। एयर पढ़े, एटमॉस्फेयर पढ़े, उसके जो 5 पार्ट होते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनो और थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये सब पढ़ चुके आप। और इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट थोड़ा सा रह गया था जो उसको पढ़ना है आज। ये चैप्टर 4 है। चलो सेकंड पार्ट तो जहाँ स्टार्ट करना वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट यानी मौसम और जलवायु, इसके बारे में पढ़ना है। तो वेदर क्या होता है? वेदर के बारे में, वेदर इज हाउ डे टू डे चेंजिंग कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वेदर का मतलब ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थिति जो हावर टू हावर चेंज हो जाए, घंटे दर घंटे बदल जाए एंड डे टू डे चेंज हो जाए। चलो अभी देखते हैं, खूब तगड़ी धूप हो रही है, उमस है खूब। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद देखे बारिश, बादल लगा, बारिश हो गई, आंधी चलने लगी, फिर पता लगा गर्मी होने लगी, कभी ओले पड़ने लगे, कभी शीत पड़ने लगा, कभी बादल छा गए। तो ये वेदर है, हावर टू हावर डे टू डे चेंजिंग कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर, वो वेदर होता है। और क्लाइमेट, जलवायु, हवा और पानी, ये किसी एक प्लेस का एक पार्टिकुलर टाइम में, एक निश्चित समय में, किसी जगह का ज़्यादा टाइम तक रहने वाला जो कंडीशन होता है, वेदर का कंडीशन होता है, उसी को क्लाइमेट यानी कि जलवायु कहते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ बारिश आने वाली है, मानसून आएगा, 4 महीने वर्षा होगी, फिर धीरे धीरे ठंडक का मौसम आएगा, तो उसके बाद फिर गर्मी का मौसम आएगा, तो इस क्लाइमेट जलवायु है। या कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे टॉर्रिड जोन में जाइए आप, इक्वेटर से 23.5 दोनों तरफ जाइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, दोनों तरफ जाइए आप, तो क्या होता है यहाँ टेम्परेट जोन होता है, टॉर्रिड जोन होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फिर और दूर जाएंगे तो कहीं कम गर्मी पड़ेगा, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड रहेगा। तो ये सब क्या क्लाइमेटिक वाली कंडीशन रहती है। अब देखते हैं हेडिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स तापमान। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night. पहली बात, sorry. The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. पर डे जो आप टेम्परेचर फील करते हैं, तापमान फील करते हैं, अभी बहुत उमस हो रही है, गर्म हो रही है, तो वो जो टेम्परेचर, ये तापमान है, ये एटमॉस्फेरिक तापमान है, यानी कि वायुमंडल का तापमान है। The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. जो डिग्री होता है गर्मी का, यानी कि हॉटनेस का अथवा कोल्डनेस का, गर्मी का या ठंडी का जो डिग्री होता है, उसी को टेम्परेचर कहते हैं। आप बड़ी वाले मोबाइल में देख लेते हैं या घड़ियों में देख लेते हैं, इतना डिग्री टेम्परेचर है, या यूँ कहिए कि थर्मामीटर से डॉक्टर चेक कर लेता है, इतना डिग्री है टेम्परेचर, बुखार है, ये सब। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night. केवल रात और दिन में ये चेंज नहीं होता। कौन? टेम्परेचर। बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, किंतु ये सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। केवल दिन रात में ही नहीं बदलता है, सीजन में भी चेंज हो जाता है। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स।
समर जो होता है, गर्मी जो होता है वो बहुत हॉट होता है, बहुत गर्म होता है। दैन विंटर्स, सर्दियों की अपेक्षा, सर्दियों में नहीं गर्म होता। An important factor that influences the distribution of temperature is isolation. जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो महत्वपूर्ण कारक है धरती पे टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन का, तापमान के वितरण का, कहाँ कहाँ तापमान कितना कितना है, वो है आइसोलेशन, नो सॉरी इंसोलेशन, इंसोलेशन, इंसोलेशन। इंसुलेशन क्या होता है ये बता रहे हैं। इंसुलेशन इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरेक्टेड बाय द अर्थ। इंसुलेशन वो होता है कि जो एनर्जी, जो सौर एनर्जी, जो सूरज की एनर्जी धरती को मिलती है, जितनी एनर्जी धरती प्राप्त करती है वही क्या इंसुलेशन है। तो पढ़ चुके हैं, कहीं ज़्यादा लाइट पड़ता है, कहीं कम लाइट पड़ता है। तो जहाँ ज़्यादा लाइट पड़ेगा वहाँ हीट होगा, जहाँ कम लाइट पड़ेगा वहाँ कोल्ड होगा। और देखते हैं हेडिंग नेक्स्ट, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब, वायु दाब। एयर प्रेशर इज defined as the pressure extracted by the weight of the air on the earth surface। एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब जो होता है वो डिपेंड करता है, बुक सबके पास होंगी, बुक ओपन करिए पेज नंबर 24, जिनके बुक नहीं है स्कूल आए और ले जाएगा, बुक है यहाँ पे। एयर प्रेशर यानी वायु दाब इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑफ द अर्थ सरफेस। धरती की सतह पे जो हवा का दबाव बनता है उसी को कहते हैं एयर प्रेशर। As we go up the layers of atmosphere, जैसे जैसे हम ऊपर एटमॉस्फेयर के लेयर में जाएंगे, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के लेयर में जाएंगे, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। वायु दाब जो है वो फॉल्स माने गिर जाता है, रैपिडली यानी बहुत तेजी से वायु दाब जो होता है धीरे धीरे कम होता चला जाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विथ हाइट। सी लेवल समुद्र के लेवल पर, समुद्र के तट पर यानी कि निचले हिस्से पे हवा का दबाव ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, गिरता चला जाता है, कम होता चला जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, विंड। ये विंड क्या होता है, एयर प्रेशर हो गया, WIND, विंड मीन्स हवा या वायु। The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind। एयर का जो मूवमेंट होता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जो हवा चलती है उसी को विंड कहा जाता है। You can see wind at work as it blow dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm। आप देख सकते हैं हवा को कि
कभी कभी ये सूखी पत्तियों को भी हिलाती है, बहुत धीमे धीमे चलती है, या फिर कभी कभी तेजी से आंधी का रूप बन के आती है तो पेड़ों को अपरूट कर देती है, यानी कि जड़ों को उखाड़ देती है, पेड़ उखड़ पखड़ जाते हैं, वो हवा होती है। एंड और विंड के बारे में, विंड के कुछ टाइप है। विंड को टाइप ऑफ विंड, टाइप ऑफ विंड हेडिंग करता है TYPES, टाइप्स ऑफ विंड। विंड जो होता है मेनली 3 टाइप का विंड होता है, 3 टाइप का, 3 प्रकार का विंड होता है। 3 टाइप, पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। पहला टाइप है परमानेंट विंड। अस्थाई पवन कह सकते हैं उसको, पवन। ध्यान दीजिए, द ट्रेड विंड्स का मतलब होता है व्यापारिक हवाएं जो कि सागरों में चलती हैं सीजन सीजन। वेस्टर्लाइस एंड ईस्टरलाइस, पश्चिम और पूरब। वेस्टर्लाइस एंड ईस्टरलाइस, पश्चिम और पूरब में आर द परमानेंट विंड। इनको परमानेंट विंड कहा जाता है, ये हरदम चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। These blow constantly throughout the year in a particular direction। और ये पूरे वर्ष तक ये एक ही दिशा में बहती रहती है। ये आपका अस्थायी पवन होती है। और दूसरा है सीजनल विंड। सीजन, मौसम, मौसमी हवाएं, हवाएं या पवन भी कह सकते हो, मौसमी हवाएं। These winds change their direction in different season, for example मानसून in India। ये जो विंड होती है ये डिफरेंट सीजन में, अलग अलग मौसमों में, अलग अलग समय में ये अपना डायरेक्शन यानी कि दिशा जो है वो चेंज कर लेती हैं, बदल लेती हैं। एज एग्जाम्पल जो भारत का मानसून पवन है, वो इंडिया में जो मानसूनी हवाएं हैं बता देते हैं, यहाँ से आती हैं। अभी 11 जून ही महाराष्ट्र में ये पहुँचेगा। हम लोगों के यहाँ जो बारिश का सीजन आ रहा है, जो मानसून हम लोग कह रहे हैं अभी मानसून आ रहा है, मानसून आने वाला है, तो क्या करता है ARABEAN, अरबियन सी से यहाँ पे इंटर करता है इंडिया में, और यहाँ से आते आते हम लोगों के यहाँ भी बारिश कर लेता है। ये उसका इधर क्या है, इंडियन ओशियन, और जो हमारे यहाँ इंटर करता है मानसून विंड, वो इधर से इंटर करता है, यानी कि मुंबई वाले और केरल के रास्ते। तो ये हरदम नहीं चलता है, अगर हरदम चलता तो क्या हो जाता है, ये परमानेंट विंड हो जाता। लेकिन ये एक सीजन में चलता है, जो कि जून के आधे जून के बाद से जुलाई, अगस्त और थोड़ा सा सितंबर नहीं, अगस्त तक ही चलता है। सितंबर तक ही वापस होने लगता है। तो ये क्या हो जाता है, सीजनल विंड हो जाता है, क्योंकि ये अपना एक सीजन में अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेता है, आएगा चला जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो लोकल विंड है। लोकल विंड्स, लोकल का मतलब स्थानीय पवन।
These blow only during a particular period of the day or year. ये वो पवन होती है, वो हवा होती है जो दिन में किसी खास समय में चलती है या किसी साल के किसी खास टाइम में चलती है। इन्हें स्मॉल एरिया यानी छोटे से हिस्से में, या तो दिन में किसी खास टाइम पे चलेगी या तो साल में किसी खास समय पे चलेगी। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज, एग्जाम्पल के तौर पे स्थलीय और समुद्री हवाएं। अभी पूर्वा चल रहा है ना, पूर्वा चल रहा है, पूर्वा बार बार चलता नहीं, इसी जैसे इसी टाइम चलता है, जुलाई जून जुलाई मई थोड़ा। अभी और बताते हैं एग्जाम्पल। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? क्या तुम याद कर सकते हो गर्म और सूखी हवा जो कि उत्तरी भारत के मैदान में चलती है? इट कॉल्ड लू, इसी को लू कहते हैं। पता है लू बह रही है, मार्च अप्रैल से बहनी शुरू हो जाती है। ये सीजन क्या कहते हैं, लोकल विंड है। ये केवल और केवल नॉर्थ इंडिया में चलती है, थोड़ा सा पाकिस्तान में भी चलती है और कहीं नहीं चलती है। एमपी में चले जाओ नहीं चलेगी, ये केवल नॉर्दर्न प्लेन में ही चलेगी और वो भी मार्च अप्रैल में चलेगी। पश्चिम से पूर्व की तरफ पछुआ हवाएं खूब सूखी सूखी गरम गरम बहती हैं, यही लू कहलाता है। तो ये क्या है, लोकल विंड है और ये हवा कहीं नहीं चलती, लोकल विंड हो गया। और नेक्स्ट एंड लास्ट रीडिंग है मॉइस्चर, MOISTURE। मॉइस्चर मीन्स नमी। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. जब वाटर इवेपरेट्स, जब पानी इवेपरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, भाप बन के उड़ने लगता है, कहाँ से? फ्रॉम लैंड, जमीन से, एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, और अलग अलग जल स्रोतों से जब ये इवेपरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, इट बिकेम वाटर वेपर। तो ये अपने साथ कुछ जलवाष्प लेके जाता है। कोई भी हवा होती है जहाँ से वो उड़ता है भाप पानी बनके, पानी भाप बनके, तो अपने साथ कुछ पानी का अंश लिए हुए होता है, पानी का पार्ट लिए हुए होता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। किसी भी टाइम जो मॉइस्चर होता है हवा में, जो नमी होता है, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? HUMIDITY, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। When the air is full of water vapor, जब हवा वाटर वेपर से फुल हो जाता है, we call it a humid day, तो हम कहते हैं बहुत नमी युक्त या भारी वातावरण हो गया है। As the air gets warmer, जैसे जैसे हवा गर्म होती है, its capacity to hold the water vapor increases, and so it becomes more and more humid. As the gets warmer, जैसे जैसे ये गर्म होगा, यानी कि ये हवा गर्म होगा, its capacity, इसकी जो क्षमता होती है पानी को पकड़ कर रखने की, वाटर जलवाष्पों को पकड़ कर रखने की, वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। एंड सो इट बिकम्स मोर देन मोर ह्यूमिड, और इस तरह से ये और ज़्यादा ह्यूमिड यानी कि और ज़्यादा नमी युक्त वातावरण बन जाता है। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लॉथ टेक्स लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजीली। एक ह्यूमिड डे में, एक नमी युक्त दिन में, क्लॉथ टेक लॉन्गर, कपड़ा सूखने में, ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लेता है। तो बस बच्चों एंड है। एक चीज थोड़ा लाइन जान लो, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
इसी में मॉइस्चर जब होता है इवेपरेशन होता है। ये मान लो लिथोस्फीयर है, ये वाटर है, यहाँ से EVAPRATION इवेपरेशन होता है वाटर का, पानी का। इवेपरेशन यानी कि जलवाष्प बनते हैं, ऊपर जाते हैं, कंडेंसेशन होता है, उनका संघनित हो जाते हैं, वर्षा की बूंदों में बन जाते हैं और वो तब जाके गिर पड़ते हैं, यानी कि रेनफॉल होता है। तो वही है, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। बहुत ज़रूरी है जीवों और पौधों के लिए जीने के लिए। क्या? बारिश। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। धरती की सतह पे स्वच्छ पानी से आता है। इट रेनफॉल इफ रेनफॉल इज लेस वाटर स्कैटली एंड ड्रॉट ऑक्यू। और जब कम रेनफॉल होता है तो वाटर स्कैसिटी हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, और ड्राट ऑक्यूर और सूखा पड़ जाता है। ऑन द अदर हैंड इट इज मोर फ्लूड टेक प्लेसेस। और दूसरी तरफ यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये तो चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में या फिर हिस्ट्री वाला कोई पार्ट पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन नोट कर लो आप। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं। चलो लिखो व्हाट इज एटमॉस्फेयर। ये पहले वाले वीडियो में बताया गया है। दिमाग लगाइएगा, राइट करिएगा। राइट कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो भी अच्छी बात है, बताया जाएगा स्कूल में। तो इस तरह से ये चैप्टर बच्चों एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, पढ़ते रहेंगे।